हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम लेसन मंत्रा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हमारी आज की जो क्लास चल रही है सिनोनिम्स की, उसकी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। और हम करेंगे आज की क्लास। उससे पहले आप लोग वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लो एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ओके गाइस, तो चलिए हमारे जो सीरीज चल रही है उसको आज कंटिन्यू करते हैं, फिर से सिनोनिम्स की क्लास करते हैं। और आपका अपने चैनल ड्रीम सिलेक्शन मंत्र पर स्वागत है। मैं सविता वशिष्ठ और चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। ओके, तो आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है वर्सर्ग। सॉरी, वर्सर्ग, SERK, वर्सर्ग। इसका हिंदी मीनिंग है पगला जाना या पागल हो जाना। पगला जाना या पागल हो जाना, पागल हो जाना। ओके, एंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंजीड, FRENZIED, फ्रेंजीड, इंसेन, क्रेजी, amok, and manic, MANIC, manic. And antonyms are peaceful, sane, gentle, serene, and unruffled are the antonyms. And example is the police went berserk and began to lathi charge, CHARGE, charge. तो ये हमारा वर्ड है। वर्ड क्या है? बर्सर्क। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका हिंदी मीनिंग है पगला जाना या पागल हो जाना। तो सिनोनिम्स हैं इसके फ्रेंजीड, इंसेन, क्रेजी, amok and manic. And antonyms are peaceful, sane, gentle, serene and unruffled. And the example is the police went berserk, and berserk means पगला गई, and जो है उसने क्या कर दिया? लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, तो इसको नोट कीजिएगा और फिर हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज विरीच। विरीच, VREACH, विरीच की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है फ्रेंड्स करार भंग करना। भंग करना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी और पीस। कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी और पीस, क्या मीनिंग है इसका? ब्रेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी और पीस। किसको तोड़ना? मतलब करार भंग करना। कोई समझौता है, कोई ड्यूटी है और कोई पीस, मतलब जहां पर कोई शांति है उसको जो भंग कर देना उसको कहते हैं ब्रीच। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे कॉन्ट्रावेंशन,
violation, 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 contravention, violation, breaking, breaking, infringement, FRIGNMENT, infringement, and dereliction, and dereliction. Dereliction are the synonyms and antonyms are morality, morality, innocence, innocence, virtue, virtue, TUE, TUE, virtue, righteousness, righteousness, and impeccability. Impeccability. These are the antonyms, and example is breach of, BREACH, breach of peace, शांति भंग करना, ब्रीच ऑफ पीस इसका एग्जाम्पल है और इसका मीनिंग है ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करना। एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन क्या है? ब्रीच वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग है करार भंग करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा ब्रेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी एंड पीस, किसी भी कहीं भी शांति को भंग करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को भंग करना मतलब तोड़ देना, या फिर किसी ड्यूटी को जो है वो ना निभाना ठीक से, उसको कहते हैं ब्रीच। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे कॉन्ट्रावेंशन, वायोलेशन, वायोलेशन, breaking and infringement and dereliction, and antonyms are morality, innocence, virtue, righteousness and impeccability। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बिजारे। नेक्स्ट वर्ड इज बिजारे। बिजारे वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है VIZARRE, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग है भद्दा या अजीब, भद्दा या अजीब इसका हिंदी मीनिंग है। और इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स आर ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, QUE, ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, peculiar and outlandish, peculiar and outlandish are the synonyms, and antonyms are ordinary, ordinary, normal, ordinary, normal, usual, realistic, realistic and reasonable, reasonable are the antonyms, and example is, एग्जाम्पल क्या होगा?
जैसे किसी के बहुत ही अजीब और गंदा व्यवहार होता है उसको क्या कहेंगे? विजारे मैनर, विजारे मैनर, एटिकेट्स, ATIQUEE, एटिकेट्स एंड डेकोरम, एंड डेकोरम, DECORUM, डेकोरम। डेकोरम की हिंदी मीनिंग होती है मर्यादा। जैसे किसी का विचित्र व्यवहार हो, किसी के एटिकेट्स हो, एंड किसी का डेकोरम इस टाइप का अजीब और भद्दा हो, उसको क्या कहेंगे? डेकोरम मैनर कहेंगे। एंड इसकी एक बार रिवीजन क्या ले लेते हैं कि भाई वर्ड है विजारे और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग है भद्दा या अजीब और इसके सिनोनिम्स है ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज, ऑकवर्ड। ए बनेगा यहाँ। बिजारे वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग है भद्दा या अजीब। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, पेक्यूलियर एंड आउटलैंडिश। एंड एंटोनिम्स आर ऑर्डिनरी, नॉर्मल, यूजुअल, रियलिस्टिक एंड रीजनेबल। एंड इसका एग्जाम्पल है बिजारे मैनर, किसी के अजीब से व्यवहार, भद्दा व्यवहार या एटिकेट्स, उसको क्या कहेंगे? बिजारे कहेंगे। ओके, तो पॉइंट आउट कीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। Next word is board. Next word is board. BODE, board. बोर्ड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसकी हिंदी होगी भविष्य, भविष्य सूचित करना, भविष्य सूचित करना, भविष्य सूचित करना। और इसके एक इडियोमेटिक यूज होता है, इसका ईडियम में यूज होता है बोर्ड वेल और बोर्ड इल, बोर्ड वेल और बोर्ड इल, इसका ईडियम में यूज होता है इस वर्ड का। तो इसको क्या कहते हैं? बोर्ड वेल यानी कि अच्छा, अच्छा। बोर्ड इल मीन्स बुरा, अगर कुछ बुरा होगा तो बोर्ड इल, एंड अच्छा होगा तो बोर्ड वेल का यूज करते हैं ईडियम में। और इसके सिनोनिम्स हैं ऑगर, प्रोफेसी, SEY, प्रोफेसी, फोरटेल, FORETELL, फोरटेल, प्रीसेज एंड पोर्टेंड। Portend are the synonyms and antonyms are node, antinode, beginning भी हो जाएगा भाई, क्योंकि जब भविष्य की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो एक टाइप से अपोजिट ही हो जाएगा। ब्रेक भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंड अनडॉक आर द एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल इज द न्यूज doesn't board for us। न्यूज कैसी है? बोर्ड वेल फॉर अस, बोर्ड वेल फॉर अस। खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। खबर कैसी है? अच्छी नहीं है। डजंट बोर्ड वेल फॉर अस। तो इसके क्या वर्ड है? वर्ड बोर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, हिंदी मीनिंग है इसका भविष्य में, भविष्य सूचित करना यानी कि भविष्य के बारे में बताना। ईडियम में यूज किस तरीके से होता है? जैसे बोर्ड वेल अच्छे के लिए एंड बोर्ड इल बुरे के लिए होता है। और सिनोनिम्स हैं इसके ऑगर, प्रोफेसी, फोरटेल, प्रीसेज एंड पोर्टेंड। एंड एंटोनिम्स आर नोट, एंटीनोट, बिगिनिंग,
beginning and break and underdog. ओके एंड एग्जाम्पल इज द न्यूज डजंट बोड वेल फॉर अस, हमारे लिए न्यूज कैसी नहीं है, अच्छी नहीं है, यानी कि खबर बुरी है। ओके नोट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेसफेमस। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेसफेमस, BLESPHEMOUS, ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग है ईश निंदनीय। और इसका जो है हिंदी मीनिंग है ईश निंदनीय। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स है इसका इम्पायस, इम्पायस, PIOUS, इम्पायस, irreligious, irreligious, impious, irreligious, irreverent, irreverent, reverent, irreverent, IRRE, irreverent, irreverent, irreligious, sacrilegious, and profane. And profane are the synonyms and antonyms are, antonyms क्या हो जाएंगे भाई? impious है तो क्या हो जाएगा? pious हो जाएगा। pious, pious पवित्र होता है, इसलिए इसको इससे रिलेटेड किया गया है। ओके एंड religious हो जाएगा, religious, religious, reverent, reverent, devout, 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 and holy, holy. Okay, and example is she is accused of blasphemy. वह क्या है? उस पर ईश निंदा का आरोप है। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं। वर्ड है ब्लेसफेमस और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, एंड ईश निंदनीय इसकी जो है हिंदी है, एंड इसके सिनोनिम्स हैं इम्पायस, irreligious, irreverent, sacrilegious, profane, and antonyms are pious, religious, reverent, devout, and होली। होली मीन्स भी पवित्र होता है, और वो क्या है? आरोपित है। किसके आरोप में है? वो ईश निंदा का उस पर आरोप लगाया गया है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा रिवीजन भी हो गया। तो अब आप बताइए क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और कंटिन्यू क्लास चल रही है भाई, इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वीडियो जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसका बात का ध्यान तो आप ही को रखना है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।